इस वीडियो में हम मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ उठाएं, एक ज़रूरी चीज़, मैट्रिक्स एडिशन वैलिड कब होती है? तो मैट्रिक्स एडिशन वैलिड तभी होती है जब हम दो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस को ऐड करें। अब यहाँ पर हमारे पास दो 2x2 मैट्रिसेस हैं, दो रोज दो कॉलम्स, 1 3 0 2 एंड 1 0 1 2। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इनकी एडिशन वैलिड होगी। सो मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड। लेकिन अगर हम इन्हें ऐड करें 1 3 0 2 प्लस 1 0, ये नीचे का हटा के एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, एक रो दो कॉलम। इसको हम इस मैट्रिक्स से ऐड नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ दिस डज नॉट मेक सेंस। तो मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कांट बी एडेड। तो ये पहली चीज़, एडिशन तभी वैलिड होगी जब हम सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस ऐड करेंगे। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में हम बार बार एक ही चीज़ देखेंगे कि मैट्रिक्स की एडिशन रिलाइज हेविली ऑन एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो जहाँ जहाँ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज वर्क कर रही होंगी, अगर हम उसे खोल के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमें समझ में आएगा कि वो इसलिए वर्क कर रही हैं क्योंकि वो रियल नंबर्स के लिए भी वर्क करती हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज के नाम देख लेते हैं। हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, पहले a उठाओ या पहले b उठाओ, बात वही रहेगी। ये इसलिए वर्क करती है क्योंकि हम रियल नंबर्स में भी ये कर सकते हैं। 5 + 7 और 7 + 5 दोनों सेम है। फिर हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है a प्लस बी प्लस सी में अगर पहले b प्लस सी निकाल के फिर उससे a ऐड करें, या फिर a प्लस बी पहले निकालें और फिर उसमें c ऐड करें, दोनों आंसर सेम आएंगे। यही चीज़ रियल नंबर्स में भी वर्क करती है। 1 + 2 + 3 में पहले 1 + 2 कर लो या पहले 2 + 3 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वर्क बिकॉज ये रियल नंबर्स के लिए भी वर्क करती है। वैसे ही बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, कि ऐसी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स जिसको हम ऐड करें ए में तो हमें वापस ए ही मिलेगा। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं उठा सकते। हम वही जीरो मैट्रिक्स उठाएंगे जिसका ऑर्डर ए से मैच करेगा। अगर ये 2/2 है तो 2/2 उठाएंगे, 3/3 है तो 3/3, 4/7 है तो 4/7। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। फिर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहता है कि हर मैट्रिक्स के लिए एक इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स होती है -a, जिसको अगर हम इसमें ऐड करें तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स मिलती है, हमें नल मैट्रिक्स मिलती है। यही चीज़ रियल नंबर्स के लिए भी है। हर नंबर का एक नेगेटिव होता है। 5 का उल्टा -5, 10 का -10, -30 का 30। तो ये पेयर्स में अगर दोनों को ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिलता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, मैट्रिक्स में भी है। अगर एक मैट्रिक्स में इसकी नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। और फिर है क्लोजर प्रॉपर्टी कि थोड़ी सी डिफरेंटली वर्क करती है। और फिर फाइनली है क्लोजर प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करो तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन मैट्रिक्स में स्लाइटली डिफरेंटली ऐड करती है। मैट्रिक्स में अगर हम कोई दो मैट्रिसेस ऐड करते हैं तो हमें जो सम मिलता है उसका ऑर्डर सेम रहता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर सेम रहेगा ए और बी से। ए और बी तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और जब ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, वो जो मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर 2/2 को 2/2 से ऐड किया है तो जो आंसर आएगा वो भी 2/2 मैट्रिक्स होगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करती है, कौन से स्टेप पे एग्जैक्टली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज इसके काम आती हैं। एक करके देखते हैं। हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह है a + b = b + a। एग्जाम्पल लेते हैं। दो मैट्रिक्स उठाते हैं 3 7 2 4 5 2 8 1। अब इन्हें ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन कहता है कि तुम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो है 3 + 5, 7 + 2, 2 + 8 और 4 + 1। अब यहाँ पर हमें इसका सम निकालने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें देखना है कि ये चीज़ b + a की तरफ कैसे जाती है, और वो इस स्टेप पे जाती है। यहाँ पर इस एलिमेंट की वैल्यू 3 + 5 है। अब 3 + 5 को फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर बैठा है या फिर ये बाहर है। 3 + 5 दो रियल नंबर्स का एडिशन है, जिसको हम फ्लिप करके लिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है 5 + 3। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। वैसे ही 2 + 7, 8 + 2 और 1 + 4 सबको फ्लिप कर लिया। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर्स के लिए भी वर्क करती है। तो इसको हमने फ्लिप कर दिया। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे सम आए हैं ये दो मैट्रिसेस आए हैं। पहली मैट्रिक्स है 5 2 8 1 और दूसरी है 3 7 2 4। तो मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 2 8 1 और 3 7 2 4। इसको ब्रेक करके लिख लिया।
तो यहाँ पर देखते हैं हमने 3724 से शुरू किया था और यहाँ पर 5281 से शुरू किया। ये है a प्लस बी और यह है b प्लस ए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्यों? क्योंकि इस स्टेप पे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी लग रही है। रियल नंबर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इस स्टेप पे जो वैल्यू है इस एलिमेंट की उसको हम फ्लिप करके लिख सकते हैं, इसीलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क्स फॉर मैट्रिसेस एज वेल। एक और देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। पहले b प्लस सी करो या पहले a प्लस बी करो, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो एग्जांपल से देखते हैं a प्लस बी प्लस सी। कोई 3 मैट्रिक्स उठाते हैं 3724, 5281, 1234। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि ग्रुप पहले बी और सी को किया हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 1, 2 प्लस 2, 8 प्लस 3, 1 प्लस 4। अब इनको एग्जैक्टली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये सारे रियल नंबर्स आपस में बात कर रहे हो। तो अब ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 1, 7 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 8 प्लस 3 और 4 प्लस 1 प्लस 4। अब इस स्टेप पे तुमने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा, इस स्टेप पे हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये जो एलिमेंट है 3 प्लस 5 प्लस 1, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 5 प्लस 1। क्योंकि रियल नंबर्स की एडिशन एसोसिएटिव है तो इस एलिमेंट की वैल्यू इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। वैसे ही बाकी सब के लिए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस से मैट्रिसेस ब्रेक कर सकते हैं। ये पहली मैट्रिक्स से आ रहा होगा और ये दूसरी मैट्रिक्स से आ रहा होगा। तो पहली मैट्रिक्स हो जाएगी 3 प्लस 5, 7 प्लस 2, 2 प्लस 8, 4 प्लस 1 और दूसरी हो जाएगी 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर भी सेम चीज़ बोल सकते हैं। ये पहली से आ रहे होंगे नंबर्स 3, 7, 2, 4 और ये दूसरी से आ रहे होंगे 5, 2, 8, 1। तो पहले हमने ये ऐड किया होगा, फिर उसमें हमने ये वाली मैट्रिक्स ऐड की होगी। तो इसको अगर ब्रेक करके लिखें तो ये है 3, 7, 2, 4, 5, 2, 8, 1। पहले इसका एडिशन करो, ये आएगा और फिर इसमें ये ऐड करो, ये आएगा। और ये दोनों चीज़ें बराबर हैं और ये इसलिए बराबर है क्योंकि रियल नंबर की एडिशन भी एसोसिएटिव होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जो हम ए में ऐड करेंगे तो हमें वापस आंसर ए मिलेगा। अब इसको करके देखते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है 3, 7, -2, 4 और इसके लिए हम एक जीरो मैट्रिक्स उठाते हैं। हम 2 by 2 उठाएंगे बिकॉज ऑर्डर मैच होना चाहिए। तो a प्लस 0 जब हम करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 0, 7 प्लस 0, -2 प्लस 0 और 4 प्लस 0। अब इस स्टेप पे 3 प्लस 0 को हम लिख सकते हैं 3, 7 प्लस 0 को लिख सकते हैं 7, -2 प्लस 0 हो गया -2 और 4 प्लस 0 हो गया 4। क्यों कर सकते हैं ऐसा? बिकॉज ये जो एलिमेंट है इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये मैट्रिक्स में है कि नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है 3 प्लस 0 और 3 प्लस 0 होता है 3। क्योंकि रियल नंबर्स में जीरो ऐड करने पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू वापस एक ही हो गई। तो जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स विच मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। फिर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ये कहता है हमारे पास हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स होगी -a हर a के लिए जिसको अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आएगा या जीरो मैट्रिक्स आएगी। ये है a 3, 7, -2, 4 और इसका नेगेटिव -a। ये हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देते हैं, इनके ऑपोजिट कर देते हैं। ये हो जाएगा -3, -7, नेगेटिव ऑफ -2, ये वापस 2 हो गया और ये है 4, 4 का उल्टा -4। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 3, 7, -2, 4 प्लस -3, -7, 2 एंड -4। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब ऐड होंगे तो हो जाएगा 3 प्लस -3, 7 प्लस -7, -2 प्लस 2 और 4 प्लस -4। और इस स्टेप पे 3 प्लस -3 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 0। अगेन क्योंकि सम ऑफ अ रियल नंबर एंड इट्स ऑपोजिट इज 0, इसलिए इस स्टेप पे ये सारी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स और उसके नेगेटिव को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 0 मैट्रिक्स। और फाइनली क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर तुम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो पहले तो ऐड तभी करोगे जब उनका ऑर्डर सेम रहेगा, और जो ऐड करके सम आएगा उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, उसके ऑर्डर या उसकी डायमेंशन सेम रहेगी। तो 2 by 2 ऐड करोगे तो 2 by 2 ही मिलेगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल करते हैं। A and B आर 3 by 2 matrices. Which of the following matrices are equivalent to ब्रैकेट में A प्लस -a, उसके बाहर है प्लस B। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। B, A प्लस ब्रैकेट -a प्लस B, 0, 0, 0, 0 प्लस B और 0, 0, 0, 0, 0, 0 प्लस B।
एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। ये नेगेटिव है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। तो 0 प्लस बी, ये वापस बी हो जाएगा, तो ये बी सही है। अब यहाँ पर a प्लस माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों को पहले ग्रुप किया है, यहाँ पर इन दोनों को। अब किसी भी ऑर्डर में ग्रुप करेंगे आंसर सेम आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। फिर है 0 मैट्रिक्स प्लस बी। अब इसका आंसर भी बी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बी नहीं है, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट है। ये ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3/2। तो 2/2 को 3/2 से ऐड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। अब ये ठीक है, इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज 2 कॉलम, इसको हम ऐड कर सकते हैं बी से। तो ये 3 ऑप्शन हमारे ठीक हो गए और ये वाला गलत।